आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट अलोंग द लाइन 3x plus 5 minus 4 root 2y is equals to 15 gets reflected from the hyperbola x square by 16 minus y square by 9 is equals to 1, then its reflected ray goes along the line। तो हमें हाइपरबोला की इक्वेशन क्या गिवन है, वो है एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर इसके लिए हम एसेंट्रिसिटी निकाले तो वो क्या आती है, वो आती है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो एसेंट्रिसिटी निकालने पर हमारे पास आएगी है 5/4। तो एसेंट्रिसिटी हमारे पास 5/4 आ गई। तो इससे अगर हम फोकाई बोले हाइपरबोला के लिए, तो फोकाई क्या आते हैं, वो आते ए ई कॉमा जीरो एंड माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और ई की वैल्यू 5/4 है। तो यहाँ से हमारे पास फोकाई आ गए 5,0 एंड -5,0। ये दो हमारे पास फोकाई आ गए। अब हम हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं एक बार, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास हाइपरबोला होगा। हमें जो रे गिवन है इंसिडेंट रे, वो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये हाइपरबोला पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। अब अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करें तो ये एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे मिल रही है, तो अगर एक्स एक्सिस पे देखें हम, तो इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे। इंसिडेंट रे क्या है हमारे पास, वो है 3x प्लस 5 माइनस 4 रूट 2y प्लस इज इक्वल्स टू 15, ये गिवन है। तो एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे मिल रही है, वाई 0 कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास 5,0। और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, एक फोकस है हाइपरबोला के लिए, एक फोका है। तो ये S1 गिवन है। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे जिसको अगर एक्सटेंड करने पे हम देखें कि वो हाइपरबोला के एक फोकाई से पास कर रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो हाइपरबोला के दूसरे फोकाई से पास करेगी। ये हाइपरबोला के लिए एक प्रॉपर्टी होती है। जब भी एक रे इंसिडेंट जो है उसको एक्सटेंड करने पर अगर हम देखें कि वो एक फोकाई से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने पर वो दूसरे से पास करेगी। तो ये पॉइंट हम P मान लेते हैं जहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। इसे मान लेते हैं हम A sec थीटा कॉमा B tan थीटा, ठीक है। तो हमें P पॉइंट निकालना है और S2 हमें पता है वो कितना है, -5,0। तो ये जो लाइन आएगी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आएगी, ठीक है। तो अब PS1 का हम अगर स्लोप निकाले तो वो कितना आएगा, A तो हमारे पास है 4 और B है 3। तो ये आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस में 0 डिवाइड बाय 4 sec थीटा -5। तो ये तो PS1 का स्लोप आ गया और ये इस इंसिडेंट रे का भी स्लोप होगा क्योंकि उसी को एक्सटेंड करने पर PS1 बन रहा है। तो इंसिडेंट रे का स्लोप कितना है, वो है हमारे पास -3 डिवाइड बाय 5 माइनस 4 रूट 2, ये आ गया। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 5 माइनस 4 रूट 2 इंटू टेन थीटा को हम लिख देते हैं, टेन थीटा को टेन थीटा ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू -3 इंटू 4 sec थीटा -5। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हम थीटा को देखें, हम थीटा को एक बार π/4 रख के देखते हैं क्योंकि π/4 शायद इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो थीटा को हमने π/4 रखा तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 रूट 2, ये आ गया। ये 3 तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे है माइनस में सेक थीटा। सेक थीटा मतलब सेक π/4 कितना आता है, वो आता है रूट 2। तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 5। तो ये माइनस साइन अगर अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 रूट 2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 रूट 2। यानी थीटा इक्वल टू π/4 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो पी पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, यानी कि 4 रूट 2 कॉमा 3, ये हमारे पास पी पॉइंट आ गया। तो अब पी पॉइंट पता है हमें और एस टू पॉइंट भी पता है, तो हम पी एस टू से जो स्ट्रेट लाइन पास करेगी वो निकाल लेते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से। तो स्लोप कितना आएगा इसके लिए, वो आएगा 3 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 रूट 2 माइनस -5, यानी यह प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन बन जाएगी हमारे पास y -3 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 4 रूट 2 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 रूट 2, ये आ गया। तो अब मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 4 रूट 2 प्लस 5 इंटू वाई
माइनस 12√2 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 12√2, ये आ गया। तो ये 12√2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई 3x माइनस 4√2 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें कौन सा ऑप्शन में गिवन है? ए बी सी से अगर हम कंपेयर करें तो एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी नन ऑफ दिस। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आएगी, और क्योंकि एक भी ऑप्शन में गिवन नहीं है तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।